थैंक यू। मैं रुक्मिणी जी में याद रखता हूँ। और हमारे कोई साथी जो प्रश्न करना चाहें सर से, अगर कोई वो करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। और अब समय की भी बाध्यता है और इस वजह से अगर आप जल्द से जल्द अपने जो सवाल हैं वो हम तक पहुंचा सकें तो काफी अच्छा रहेगा। होस्ट सर एक लास्ट बार बोल दीजिए एमबीबीएस की फीस के लिए। वी रियली टेंडेड। जी मैं बात कर चुका हूँ सर से और सर ने भी बिल्कुल आश्वासन दे चुके हैं वो मैं एमबीबीएस की जो फीस। जितनी बातें आपने उठाई है मैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उन सब के लिए मैं बात करूंगा। और मेडिकल फीस के लिए मैं जबरदस्त तरीके से फिर उठाऊंगा। मैंने कहा मैं उसके लिए धरने पर बैठा था युवा कांग्रेस के साथ। मैं फिर से युवा कांग्रेस के लोगों से अपील करूंगा कि इसको जो है उठाएं और मैं भी उनके साथ जो है उपवास पर बैठूंगा। जी मनमोहन पाटनी जी का एक सवाल आ रहा है। नमस्कार सर, डॉक्टर सुशीला तिवारी के उपनल कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल आपसे 2014 से लेकर 2016 तक कई बार मिला, लेकिन आपने आश्वासन भी दिया था मैं सुशीला तिवारी के कर्मचारियों के लिए अलग से कुछ करके जाऊंगा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। इन 3 सालों में हम आशा ही करते रह गए। महोदय मैं बता देना चाहता हूँ जी, ये मनमोहन पाटनी जी का सवाल है। ये मनमोहन जी, थोड़ी सी आपकी ज्यादती है। आपकी फैसिलिटीज मैंने सब बढ़ाई और क्योंकि जो आपकी नियुक्तियों का सवाल था उसमें श्रीनगर में भी इसी तरीके की नियुक्तियां हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी। तो उनको रेगुलराइज करने में कुछ कोर्ट की बाध्यता आ गई थी। उसको सॉल्व करने में हमको समय लग गया और उसका सॉल्यूशन हमने जो कोर्ट में फाइल किया था, राज्य सरकार उसको परस्यू करना चाहिए। लेकिन मैं आपके साथ। और एक बात तो याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसा करके जा रहा हूं कि आपको कोई निकाल नहीं सकेगा, कोई निकाल पाएगा। सर सुनील सिंह पालीवाल जी का क्वेश्चन है, कांग्रेस के कैंपेन रुड़की में बहुत कमजोर रहते हैं, व्हाई? ये देख दिनन का फिर कभी हम वहाँ काफी मजबूत थे, लेकिन इस समय कुछ कमजोर हो गए क्योंकि इस समय सबको एक ऐसा जादूगर आया, वो सबको लपेट करके ले गया। देखते हैं जो वाइट मास्टर है सब उसके साथ जा करके खड़े हो गए, तो हमारा कंपेन अपने आप कमजोर पड़ गया। तो लोकतंत्र में महाराज एक बात ख्याल रखना, लोकतंत्र दो पहियों पर जो गाड़ी है लोकतंत्र की, 2 पहियों वाली, उसमें दोनों टायरों में हवा भरनी चाहिए। आप लोगों ने हमारे टायर में हवा भरी नहीं, सब भाजपा वाले टायर में भर दी। इसलिए जो है आपकी गाड़ी दाएं बाएं भाग जा रही है, सब चीजें गड़बड़ इसीलिए हो रही है। तो लोकतंत्र में विपक्ष की गाड़ी में भी कुछ हवा भरनी चाहिए टायर में। सर गोविंद शाह जी का एक आ रहा है कि प्रेजेंट इशू फॉर डिग्री फार्मासिस्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट कम दिस डिग्री फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो ये सर फार्मासिस्ट की कुछ डिग्री के बारे में कह रहे हैं कि जो अभी सरकार है शायद वो इनकी डिग्री को मान्यता नहीं दे रही। सब गोविंद शाह जी का है। गोविंद शाह जी, अगर आप अच्छे से गोविंद जी शायद पूछ, इसको आप जो है मेरे नंबर दीपक जी के पास है, उस पर आप जरा सा डिटेल में इसको भेज दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं। ये बात मेरे सामने पहली बार आई। सर और अहमद शमशाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है गांव में हस्तकला शिल्पियों के लिए गांव में ही रोजगार मिले, आंवला अचार मुरब्बा एपन लकड़ी नक्काशी का काम। ये अहमद शमशाद जी कह रहे हैं कि इसके लिए होना चाहिए, तो आप इसके लिए सरकार से बात करें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शमशाद जी। कभी आप लोग जो है जाइए तो गरुड़ाबाद एक जगह पड़ती है ना, अल्मोड़ा और यहाँ के बीच में। मैंने वहां मुंशी हरिप्रसाद जी के नाम पर एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जिसको हम स्थानीय टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका इंस्टीट्यूट बनाया था नेशनल, उसका जिसमें 200 करोड़ रुपया खर्च होना था। उसके लिए जमीन ले करके सारी जो है बाउंड्री इत्यादि सब बना करके उसका काम प्रारंभ कर दिया था, जो बिल्कुल रुका पड़ा है। वो इसीलिए किया था कि जो हमारी इस तरीके की तकनीक है, शिल्प है, हम उसको बढ़ावा दें। हम पहले शिल्पी थे, हम में से कुछ शिल्पकार थे, कुछ शिल्प संरक्षक थे। हमारी भवन शैली अनूठी थी।
हमने अपनी भवन शैली भी छोड़ दी, हमने अपना शिल्प भी छोड़ दिया, शिल्पी भी छोड़ दिया। हमको फिर से कोई एरिया, कोई क्षेत्र समृद्ध नहीं हो सकता है यदि वो शिल्प को नहीं होता है। इसीलिए मैंने नंदा देवी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिल्प का जो है स्थापित किया है। आपने अल्मोड़ा में जाकर के देखिएगा, और इधर गरुड़ाबाद में मैंने इंस्टीट्यूट स्थापित किया। मैं चाहता था कि जो हमारी पुरानी शिल्प है उसको हम उसके ट्रेनिंग दें और उसको अपनाएं। इसी प्रकार से मैंने हर वन निगम में एक काष्ठ कला केंद्र खोला और आसाम से बांस और लकड़ी के वो बनाने वाले लोगों को बुलाया ताकि वो हमारे लोगों को ट्रेनिंग दे सके। अब हमारे जो ये चीड़ का बगट होता है, चीड़ के बगट से ऐसी मूर्तियां बनाई जा सकती हैं जो बहुत ही मनमोहक बन सकती है। जहाँ मोटे बगट होते हैं ना, बहुत पुराने पीढ़ी के जो है, आप उस बगट को निकाल करके उससे बहुत ही आकर्षक तरीके की आकृतियां बना सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं। मैंने एक बार खाली यूं ही एक टिबरू का डंडा चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसी टीवी शो में ऐसे दिखाया। मैंने कहा ये तिमरू का वो है और इसको हाथ पर कोई पकड़े रहे तो उसको पैरालिसिस का ये आंसर है। तो मुझे खुशी है कि उसके बाद बड़ी पैमाने पर तिमरू के डंडे लोगों ने खरीदने शुरू किए, बाहर के लोगों ने, और वो उसको हाथ पर रख करके घूमते हैं। और वो एक मेडिसिनल प्लांट है तिमरू जो है, तिमरू, उसके दाने भी काम आते हैं। तो हमको अपने लोकल शिल्प को बढ़ावा देना चाहिए। उसी के लिए मैंने ऐपण परिषद बनाई, ऐपण परिषद, और उस ऐपण परिषद के तहत हमने ऐपण को उत्तराखंडी कला के रूप में मान्यता दिलवाई। और मुझे बेहद खुशी है कि बहुत सारे लोग अब ऐपण बना करके अपनी आजीविका का पालन करने का काम कर रहे हैं। शमशाद भी लखनऊ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में जो है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐपण है, उसी तरीके से गंगा दशहरा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गंगा दशहरा का शुभंकर के रूप में वही मान्यता रहे जो केरल की कथकली की है। हम हमारा हस्तशिल्प है। मैंने इसीलिए टूरिस्ट और जो नए भवन बनाने वाले लोग थे होटल आदि के, उनसे कहा यदि 20% आप उत्तराखंडी पैशनशिप को अपनाते हैं तो आपको टैक्स में हम ये रिविजन देने का काम करेंगे। तो आपको कहीं कहीं पर अपने सरकारी भवनों में आदि में पर्वतीय कला को, पर्वतीय काष्ठ कला को